शादी हो गई, ठीक है। अब शादी के बाद में वो किसी लड़की से मिलता है, तो वो जो मेरा वीडियो देखा तो उसके बाद जैसे किसी से मिल रहा है और नज़दीकियाँ बढ़ रही है, तो उसको लग रहा है यार वो श्याम सर ने कहा था आप किसी से मिलते नहीं है, मिलवाए जाते हैं, मतलब हमको मिलवाया जा रहा है। मोटिवेट गलत हो गया। हाँ, वो जैसे कई बार लोग कहते हैं ना, अरे यार इस व्यक्ति ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, उसमें उस व्यक्ति का कोई हाथ नहीं है, ये हाथ आपके कर्मों का है। मैं आपको बताऊं, मैं पहले होटल्स में बहुत खाना खाता था, लेकिन जब से मुझे ये पता चला है कि जैसा अन्न वैसा मन, मतलब कि जैसे मान लो कहीं कोई व्यक्ति खाना बना रहा है, उसके मन के अंदर क्या कलेश चल रहा है वो सब आपके अंदर आ जाएगा। हम बाहर की बात नहीं करते हैं, हम अपने घर में ले लो। घर में अगर जैसे मान लो मेरी वाइफ खाना बना रही है, ठीक है, अब खाना बनाते समय अगर उसके मन में कुछ भी कलेश चल रहा है, कुछ भी किसी भी टाइप का, तो जब वो खाना बनाएगी तो वो सारा उसमें जाएगा, जितने भी लोग खाएंगे वो सब उससे कहीं ना कहीं अफेक्टेड होंगे। तो ये चीज़ होती है। क्या होता है ना कि घर में किस व्यक्ति की किस्मत का आप खा रहे हैं आपको पता भी नहीं है, और जहाँ पे जिस घर में मतलब महिला का सम्मान होगा वहाँ पे बरकत निश्चित रूप से होगी, और जिस घर में अगर महिला पैसे के लिए रोएगी, मतलब तड़पेगी या किसी चीज़ के लिए, हाँ, तो उस घर में लक्ष्मी कैसे आएगी? लक्ष्मी ही परेशान है वहाँ पे। क्या बात है। तो फिर लक्ष्मी कैसे आएगी? आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम नहीं रहता है, इतना काम है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्री हैं, उनको काम ही नहीं मिल पा रहा है क्योंकि लाइफ में उनके ब्लॉकेज हैं। और ब्लॉकेज किस वजह से आते हैं? कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो वो समझ नहीं पा रहे हैं वो कर रहे हैं। जैसे घर पे वाइफ के ऊपर चिल्ला रहे हैं, दिन भर का जो मार्केट का जो होता है ना, बिजनेस नहीं चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो घर जाके वो सारा गुस्सा वाइफ के ऊपर निकाल रहे हैं, और उनको ये नहीं पता कि कल भी नहीं चलने वाला बिजनेस, क्योंकि वो आज शाम को ही ख़राब कर दिया। इसीलिए गुरु ये मान लो, बर्बाद होना होगा कोई बचा नहीं सकता, और आबाद होना होगा तो कोई रोक नहीं सकता। आप किसी से मिलते नहीं हैं, आपको मिलवाया जाता है। जी हाँ, आज हम उस जादुई दुनिया की बात करेंगे जो हमारे आपके परे हैं। आज हम दिमाग के उस साइंस को समझेंगे जो अगर आप समझ गए तो आपके रिश्ते, आपके टूटे रिश्ते और नज़दीक आ जाएंगे। आप जो जीवन में पाना चाहते हैं वो सब पा जाएंगे अगर उस टेक्निक को आप जान गए। आज उसी के मास्टर आए हमारे पॉडकास्ट में, जो दिमाग में घुस के उसके कैलकुलेशन को ठीक कर देते हैं और जीवन बेहतरीन कर देते हैं। चाहे हेल्थ प्रॉब्लम हो, मेंटल प्रॉब्लम हो, फिजिकल प्रॉब्लम हो, रिलेशन प्रॉब्लम हो, सब पे बात करेंगे। एक एक बात करेंगे, चुन चुन के सवाल पूछेंगे। लिख लिया है आपके बिहाफ पे। जो सवाल होंगे आपके होंगे, कुछ मेरे होंगे, कुछ इस पॉडकास्ट में बैठे हुए अपने भाइयों के होंगे। सो हमारे आपके बीच में हैं श्याम सर, आते हैं एमपी के मंदसौर से। बहुत प्यारे हैं, बहुत हैंडसम हैं, यंग एज हैं, बेबाकी से बात करते हैं और दिमाग के मैनुअल को पूरा पढ़ लिया है उन्होंने। सबका जवाब उनके पास है, कोई भी समस्या आपकी हो। कैसे हैं सर? थैंक यू सर, बहुत अच्छा हूँ। और सबसे पहले तो आपका और संदीप सर का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। धन्यवाद सर आपका, आप इतने दूर से चल के आए और हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और बहुत सारी आजकल जीवन में ना विडंबनाएं, बड़ा सवाल है, लोग कंप्लेनिंग नेचर के हो गए हैं। तो आज आप उन सब के लिए बाबा जी और डॉक्टर साहब दोनों हैं, ठीक है। आप अपने टूल के साथ रेडी रहिए सही करने के लिए। क्या सर ये बात सही है कि आप किसी से मिलते नहीं, यूनिवर्स आपको मिलवाता है, उसके पीछे कुछ रीज़न या डॉट्स होते हैं? अच्छा सर, ये बात बताइए कि आपसे मैं कब मिला? हम लोग वैसे 2 साल पहले, ठीक है, बातचीत हुआ था हमारी। कितनी देर बातचीत हुई थी? कुछ 10 सेकेंड बात हुई 10 थी। सेकेंड केवल मैंने आपको कॉल किया था। हाँ। और मैंने आपसे पूछा था मुझे जो पैनल खरीदना था। हाँ, डिजिटल बोर्ड। आपने मुझे संदीप सर का नंबर दे दिया था, राइट। है हाँ, ना? उसके बाद आपकी मेरी कब बात हुई? कभी नहीं हुई। कभी और नहीं आज हम और आप साथ में बैठे हैं। हाँ। तो आप, और इसके पहले जब मैं यहाँ आया हूँ जैसे, तो ना तो मेरी आपसे व्हाट्सएप पे बात हुई, ना मैंने आपको कॉल किया, है ना? राइट। तो हम कैसे मिले? हाँ। कोई है ना जो मिलवा रहा है। तो आप इस संसार में जैसे कोई भी व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति से मिल रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। ओके। और मेरी लाइफ में ऐसे कई सारे मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस चीज़ पे जी। और मैंने एक वीडियो बनाया था, ये वाला जो सबसे ज़्यादा वायरल हुआ था। अच्छा। हाँ, जिस पे 4 मिलियन के अप्रोक्स व्यूज़ हैं। और इस बात को लोगों ने कनेक्ट किया कहीं ना कहीं कि मतलब आप किसी से मिलते नहीं हैं, मिलाए जाते हैं।
अब वो चाहे जो हो, चाहे हाँ, आपका बॉयफ्रेंड हो, और गर्लफ्रेंड हो, हाँ, दोस्त हो, यार हो, कोई भी हो। हाँ, इसमें भी कुछ बातें हैं जो मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताऊंगा, जो लोगों ने इसको गलत तरीके से भी समझ ली। ओके। हाँ, जैसे जैसे ही क्या होता है कि किसी की शादी हो गई, ठीक है, अब शादी के बाद में वो किसी लड़की से मिलता है। अब वो जो मेरा वीडियो देखा ना, मतलब एक्स्ट्रा लड़की से। तो वो जो मेरा वीडियो देखा, तो उसके बाद जैसे किसी से मिल रहा है और नज़दीकियाँ बढ़ रही है, तो उसको लग रहा है यार वो श्याम सर ने कहा था आप किसी से मिलते नहीं है, मिलवाए जाते हैं, मतलब हमको मिलवाया जा रहा है। मोटिवेट गलत हो गया। हाँ, वो एक गड़बड़ हो गया, क्योंकि वो वीडियो वो बना ऐसा था कि जैसे मेरा ये जो चैनल था, हाँ। तो इस पे मैं ना 10 दिन में 15 दिन में एक वीडियो अपलोड करता था। 2016 से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ओके ओके। तो वो एक दिन पता नहीं मैं ऐसे ही बैठा था और ये चीज़ तो मेरे दिमाग में कब से थी कि आप किसी से मिलते नहीं, और कई सारे मतलब एक्सपीरियंस हुए मेरी लाइफ में। तो मेरे सामने मैं इंस्टा स्क्रॉल कर रहा था, तो एक इमेज मेरे सामने आई जिस पे लिखा हुआ था कि यू डोंट मीट एनीवन बाय चांस। आप Okay. किसी से मतलब ऐसे ही नहीं मिलते हैं। और मैंने कहा यार और उसी इमेज को मैंने थंबनेल बना के और वीडियो अपलोड कर दिया, और वो उसी वीडियो से मतलब आज मैं यहाँ बैठा हूँ आपके सामने, है ना। वो वीडियो वायरल हुआ नवंबर 2023 में, और काफ़ी लोगों ने कनेक्ट भी किया उस वीडियो से। तो एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, कई सारे। प्लीज़ सर। सबसे पहला एक्सपीरियंस जो मेरी लाइफ का रहा, मैं आपको बताता हूँ कि 2010 से मैंने पढ़ाना शुरू किया। 2010 से 13 तक, 3 साल तक मैं इधर उधर पढ़ाता था, मतलब महीने के 5 से 6 हज़ार रुपये मैं कर लेता था। आप यकीन नहीं मानेंगे, एक दिन ऐसा हुआ कि एक लेडी जिसको एक जो टीचर की एग्ज़ाम जो होती है ना हमारे एमपी में, उसकी तैयारी करना थी। तो मैं किसी कोचिंग पे पढ़ा रहा था, तो वो वहाँ पे आए। लेकिन वहाँ पे क्या था कि उनके सारे सब्जेक्ट उनको पढ़ना नहीं था, इंग्लिश पढ़ना था, और वो मुझसे एक घंटा पढ़े होंगे मुश्किल से। अब उसके बाद में क्या हुआ ना कि वो उनके दिमाग में बैठ गया कि यार वो कौन से सर थे, उनसे पढ़ना है। अच्छा। हाँ, हालांकि ये सब यूनिवर्स करवाता है। तो उनके दिमाग में बैठा है कि यार वो सर कौन थे जो वहाँ पढ़ा रहे थे। अब मैं पता नहीं ऐसा कोइंसिडेंस हुआ कि अगले दिन हाँ नहीं, मैं वहाँ पे कंटिन्यू पढ़ा रहा था, पर उन्होंने छोड़ दिया अगले दिन, क्योंकि उनको सारे सब्जेक्ट, इतना टाइम नहीं था, उनको इंग्लिश पढ़ना था बस। अब उन्होंने मुझे ढूंढा, वो वहाँ कोचिंग पे तो आ नहीं पाए, पर उन्होंने मुझे ढूंढा। यार सर को कैसे ढूंढे, कम से कम 15-20 दिन तक उन्होंने मुझे ढूंढा होगा। और फाइनली मैं इधर उधर वो किसी के माध्यम से मिला, वो मेरे घर पे आए, देखा एक छोटा सा रूम था, मतलब ये जो हम बैठे हैं इसका भी आधा होगा, मैं किराए से रहता था वहाँ पे। और दरवाज़ा बजाया, मैंने कहा जी। बोले सर आपसे मैं वहाँ पढ़ी थी और मुझे आपसे इंग्लिश पढ़ना है। मैंने कहा देखो मैं ऐसे तो पढ़ाता नहीं हूँ, मैं क्लासेस पे पढ़ाता हूँ, आप वहाँ पे आ जाइएगा। बोले मेरे पास इतना टाइम नहीं है और मैं क्लास पे नहीं आ सकती, बट मेरे को घर पे पढ़ाना पड़ेगा। मैंने कहा देखो मैडम, मैं घर पे पढ़ाता नहीं हूँ, है ना, और मेरे पास टाइम भी नहीं है, मुझे बहुत सारे काम भी करने होते हैं, खाना भी बनाना होता है। बोले मैं आपके खाना घर से बना के लेके के आ जाऊँगा। अच्छा। वो और उनके हस्बैंड दोनों आए थे। बड़ी माने नहीं वो, बोले आपको आधा घंटा देना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, आप किसी को साथ में लेके आ जाना, आप 2 जने रहोगे तो ठीक रहेगा। तो वो उनके साथ में 3 जनों को लेके आए, मतलब अच्छा 4 लोग हो गए। मैंने कहा मैं उनसे पैसे नहीं लूँगा, कोई बात नहीं, बट समझ साथ में रहेंगे, ठीक रहेगा। तो ऐसे 4 लोग 4 स्टूडेंट आए, वहाँ से मैंने शुरुआत की, और एक आइडिया आया कि यार क्यों ना मैं अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर लूँ। ओके। हाँ, तो वहाँ से मैंने ये आइडिया आया मेरे दिमाग में, और मैंने इंस्टीट्यूट स्टार्ट भी किया, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मतलब कुछ ही समय में मतलब 2000 के आसपास स्टूडेंट्स मेरे पास हो गए। 2000? हाँ, 4 से शुरू किया था। तो वो मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मतलब वो, जैसे ये समझ लो कि साक्षात जैसे भगवान ऊपर से उतर के आए, बोले आपको कोचिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, मेरे को पढ़ाना पड़ेगा। तो ये क्या वो लेडी एज अ मैसेंजर आपके लाइफ में आई? हाँ, है तो मैसेंजर ही देखा जाए तो। आज वो मेरी बहन है। आज मतलब उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं उनसे हर समय कहीं ना कहीं मिलता रहता हूँ, कभी किसी के यहाँ, कभी रास्ते में, कभी क्या। और अभी पिछले 2 साल पहले वो राखी बंधन होता है ना, तो ऐसे मैंने उनको बहन बना लिया। हम दोनों आज भाई बहन हैं। तो ऐसे कई सारे इंसिडेंट हुए, मतलब और किसी से भी पढ़ सकते थे वो, है ना, टीचरों की कमी तो नहीं रही थी, बात। और भी टीचर्स और से पढ़ सकते आपको थे। इतना इंसिस्ट क्यों किया? हाँ, मुझे मतलब आज भी वो घटना याद आती है कि वो दरवाजे पे खड़े हैं, मुझे आज पूरा सीन दिखता है। वो दरवाजे पे खड़े हैं, बोले सर आपको पढ़ाना पड़ेगा। मैंने कहा मैं ऐसे नहीं पढ़ाता हूँ, आप कहीं क्लास पे आ जाइए। बोले नहीं, मुझे आपसे ही पढ़ना है, और उनका सिलेक्शन भी हो गया।
आज वो जॉब कर रहे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं। हस्बैंड की तो पहले से ही जॉब थी, क्या बात है। और वो क्या एक 15-20 दिन मुश्किल से पड़े होंगे और उनकी जॉब भी लग गई। तो ये ऐसी घटनाएं जब होती है ना, इसके अलावा एक और बताता हूँ आपको मैं कि मैं जैसे कि CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी आपने सुना होगा, तो उसका कोर्स मेरी करने की तो इच्छा नहीं थी, पर घर वाले फोर्स कर रहे थे कि नहीं तू कर, है ना, क्योंकि मेरी फैमिली में मेरे जो मामा जी हैं ना वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो एक पापा जैसे कि यार मेरे बच्चे को भी पढ़ाऊँ, तो बोले तेरे को ये करना है ना। पापा तो जैसे इतना ज़्यादा पढ़े नहीं हैं, बट उनके दिमाग में ये कि यार ठीक है इसको तो पढ़ाएं अपन, है ना। उन्होंने मुझे इंदौर भेजा। मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी वो करने की, मेरा पता नहीं क्या था कि मुझे वो नहीं करना है, ऐसा मेरे हिसाब से मुझे कुछ करना है, पढ़ाना। उस समय मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो उन्होंने मुझे इंदौर भेजा और वहाँ जाके एक सर से मेरी मुलाकात हुई। वहाँ पे भी ऐसा हुआ कि 2 कोचिंग क्लास थी, जिसमें एक का नाम बहुत ज़्यादा चलता था, सारे बच्चे मतलब वहीं जाते थे, और एक और जो नई नई स्टार्ट हुई थी वहाँ कोई जाता नहीं था। बट पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ऐसा आया, जैसे वो कहते हैं ना बुद्धि प्रारब्ध अनुसारिणी, जैसा आपका प्रारब्ध बनना होता है ना, वैसी आपकी बुद्धि काम करती है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि यार मैंने ये डिसीज़न कैसे ले लिया, हाँ, है ना, मैंने ये डिसीज़न कैसे ले लिया। लेकिन जैसा आपका प्रारब्ध बनना होगा, जिस व्यक्ति से आपको मिलना होगा, है ना, जो लिखा होगा आपके जीवन में, हाँ, जितना पैसा आपके पास आना होगा, तो वैसे आपकी बुद्धि काम करेगी। या नहीं आना होगा आपके कर्मों के अनुसार, या आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना होगा जिसकी वजह से आपके जीवन में परेशानी आनी है, आपके ही कर्मों के अनुसार। कई बार जैसे लोग कहते हैं ना कि भगवान ने लिख दिया। भगवान क्यों लिखेंगे? मतलब हमारे जो कर्म होते हैं ना, जैसे हम कर्म करते हैं, आज जो मैं कर्म कर रहा हूँ इसका रिटर्न मुझे कल मिलना है, तय है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो ऐसा वहाँ पे मेरे जो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स वहाँ पे आए थे, तो वो उस कोचिंग पे जा रहे थे, बोले वो बहुत फेमस है। मेरे पता नहीं क्यों दिमाग में नहीं, मुझे वहाँ जाना है। और हम 3-4 दोस्त थे, तो हम चारों वहाँ गए, बाकी सब बच्चे वहाँ जाते थे। और वहाँ मेरी एक सर से मुलाकात हुई, जिन सर का नाम था प्रेरक त्रिवेदी सर। ओके। हाँ, अभी भी पढ़ाते हैं। अब उन्होंने, जब मैं उनकी क्लास में गया, तो उन्होंने ये वाली बातें बताना शुरू करी जो आज हम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, कि बेटा देखो ऐसा है ना कि कुछ भी करना ज़िंदगी में, बेईमानी मत करना, अच्छे कर्म करना, जो तुम देते हो वो लौट के आता है ना। कर्म क्या होते हैं, प्रारब्ध क्या होता है। तो ये चीज़ मैंने पहली बार सुनी, मैंने कहा यार ये क्या है। मतलब वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि यार ये बातें मुझे और सुननी चाहिए। पढ़ने में तो मेरा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रहता नहीं था, क्योंकि इंटरेस्ट पहले से नहीं था, घर वालों ने ज़बरदस्ती भेजा। वो भी आपके लिए एज ए मैसेंजर थे जो आज आप हैं। वो आप किसी से मिलते नहीं तो वो ऐसे मिलवाया जाता है। दूसरा इंसिडेंट आपकी लाइफ में। तो जब मैं उनसे मिला तो उनकी जो बातें थी, मतलब कि गलत काम नहीं करना, ऐसा पहली बार किसी से ऐसा सामने फेस टू फेस। जैसे वीडियोज़ में हम सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं, उसमें आता ही रहता है जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा, है ना। वो एक गोविंदा का गाना भी है ना, आपने सुना होगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, राइट। सुख दुख है क्या, फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये गानों में सुनते हैं तो हाँ ठीक है, सॉन्ग है, ये तो गाने हैं। बट उनके जब उन्होंने मतलब ये बातें बताई कि ऐसा होता है, और फिर उन्होंने उनकी घटना बताई कि मेरे साथ में कैसे मतलब मैं यहाँ तक पहुँचा। वो कुछ और कर रहे थे लेकिन किसी और फील्ड में आ गए। तो मुझे उन बातों में बड़ा इंटरेस्ट आता था, मैं वो सुनने लग गया और धीरे धीरे इन चीज़ों पे रिसर्च करने लग गया। ये ऐसा भी होता है क्या, मतलब अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा मिलता है, है ना। तो उसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चला, रहस्य के बारे में पता चला, और भी बहुत सारी चीज़ें पता चली। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि मतलब जैसा आपका प्रारब्ध बनना है तो वैसे लोगों से आपको मिलवा दिया जाएगा। जैसे कई बार लोग कहते हैं ना, अरे यार इस व्यक्ति ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, उसमें उस व्यक्ति का कोई हाथ नहीं है, ये हाथ आपके कर्मों का है। अब मान लीजिए आपके इस इंसिडेंट से मुझे ये पता चल रहा है कि लाइफ में अगर कुछ अच्छा लिखा है तो कुछ अच्छे लोगों से ईश्वर मिलाना शुरू कर देंगे, लेकिन वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यार कुछ लिखा है, इसको सीरियस लो। हाँ, अब ये देखो, जैसे मैं एनालिसिस करता हूँ हर एक चीज़ का, छोटी छोटी चीज़ का, तो पता चलता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों का समय कहाँ जा रहा है, लड़ने में, झगड़ने में, उठने में। बस उठे सुबह, नाश्ता पानी किया, काम पे भागे, और कंप्लेंट्स, दिन भर कंप्लेंट्स, हर चीज़ से कंप्लेंट, ट्रैफिक से, ऑटो वाले से, गाड़ी वाले से, हर एक चीज़ से, बीबी से, मेड से, मम्मी से, पापा से, दोस्त से। एक टाइम पे उनको ये लगेगा यार
कि भगवान ने मुझे भेजा क्यों। कुछ लोग तो भगवान को भी गाली देते हैं कि ये बताओ कि मजाक कर रहे हो मेरी ज़िंदगी का, है ना। अब उनको ये कैसे पता चलेगा कि ये जो दुनिया है जहाँ मैं रह रहा हूँ ना, ये जादुई दुनिया है, यहाँ पे जादू होता है। अगर मैं यहाँ से एक बॉल फेंक के मारूंगा ना सामने दीवार पे, तो डबल स्पीड से आएगी ना मेरे पास। आएगी। तो वैसे ही जो भी हम दे रहे हैं, आप अगर दिन भर में आपने अगर एक गाली दी ना, तो आपको 2 पढ़नी है। भले आप जिसको दे रहे हैं वो नहीं देगा, कोई और आपके लिए तैयार हो रहा है, मतलब उसी समय तैयार होना शुरू हो गया। आप अगर किसी का बुरा कर रहे हैं ना, अब ये बातें लोगों को मतलब पता तो है, बट बस सुन लेते हैं। अच्छा, कोई जब जैसे अच्छा करेगा ना, तो वो चाहेगा कि मुझे इसका रिटर्न कब मिलेगा। जब वो बुरा करेगा ना, तब तो उसको ऐसे थोड़ी होता है क्या, ये ऐसा होता है। और पता नहीं क्यों लोगों को दूसरे का बुरा करने में बड़ा मज़ा आता है। अच्छा तो लगता है, बट वो चीज़ अपने पास आएगी ना, हर चीज़ लौट के वापस आती है। ये पता है लोगों को कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, इसका बुरा होगा, लेकिन क्या है, ज़िंदगी जो हो गया है ना, कि उसमें क्या है कि लोगों को तुरंत का टेस्ट लग गया है। जिनको तुरंत कुछ मिल जाता है, तुरंत, तो देखो हर चीज़ आपके जैसे कर्म है ना। जैसे अभी आपने एक बात कही थी कि वो भगवान ने लिख दिया। भगवान ने सॉफ्टवेयर बना रखा है ना। सब चीज़ ऑटोमेटिक चल रही है। हम होता क्या है ना कि जैसे मेरे पूर्व कर्म रहे होंगे, आपके पूर्व कर्म रहे होंगे, आपने ये अनुभव तो किया होगा ना कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हुई कि आप समझ नहीं पा रहे ये कैसे हो रहा है। हाँ, आज तक नहीं समझ में आ रहा है। आप देखिए ना, आप किस फील्ड में थे जब हम मिले थे, उस फील्ड में तो है ही सही, पर आज आप किधर टर्न हो गए। और इस चीज़ पे आप खुद विचार करते होंगे, ये मुझे पता है कि ये क्या हो रहा है, मैं किधर जा रहा हूँ, ये आपको ले जाया जा रहा है, ये आपकी डेस्टिनी है। और ऐसे ही लोग क्यों मिल रहे हैं? और ऐसे ही लोग क्यों मिल रहे हैं? इसके पहले तो मैं जानता भी नहीं था NLP के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, मैनिफेस्ट के बारे में। जैसे आप होते हैं ना, मतलब जैसे अगर आप कंप्लेन करते रहेंगे ना, आपको सारे लोग कंप्लेंट्स वाले मिलेंगे। अगर आप ग्रेटिट्यूड करेंगे तो आपको वैसे लोग मिलेंगे। आपको आज सुबह का एग्जांपल बताता हूँ। मैं बस से उतरा और मैंने सोचा कि जल्दी पहुँच जाऊँगा, रैपिडो बाइक बुक करी। अब जैसे मैं बाइक पे बैठा तो भैया कहाँ से आए, मैंने कहा मैं मंदसौर से आया। ठीक है, उसने क्या बोला आप यकीन नहीं मानेंगे, उसने बोला कि भैया ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी है। उस लड़के के मुंह से जब मैंने बात सुनी तो मैंने कहा तुम कितने पढ़े लिखे हो? बोले भैया बस यही तो गड़बड़ कर दी, 12th पढ़ा, माँ बाप की बात नहीं मानी, आज हालत ख़राब हो रही है। तो वो व्यक्ति मेरे से, जैसे मैं मतलब पहली बात ही यहाँ से शुरू होती है कि भैया लाइफ में सक्सेसफुल होना ज़रूरी है। सोचो आप, मैं सोच रहा हूँ यार ये बंदा मेरे से ऐसी बात कर रहा है, फिर मेरे को क्या बोल रहा हूँ, एक और बात याद रखना ज़िंदगी में। मैं पूछ नहीं रहा हूँ उससे, ऐसा नहीं मैंने पूछा कि तू बता इस बारे में। वो बोल रहा है एक और बात याद रखना, कभी किसी के साथ बुरा मत करना यार। मैंने कहा क्या होता है? अब उसको तो ये नहीं पता कि मैं क्या करता हूँ, तो इससे क्या होता है बुरा करते हैं तो? बोले जो आप देंगे ना वो लौट के आएगा आपके पास। किसी का बुरा करेंगे, अगर किसी का 1 रुपया खा लिया ना भैया, तो वो आपको वापस लौटाना पड़ेगा। इसलिए कुछ भी कर लेना। वो अंदर से चोट खाया हुआ आदमी था, उसने मुझे उसकी स्टोरी बताई, वो तो नहीं बताऊँगा, प्रेम वाली स्टोरी थी, पर वो ये बात बता रहा था किसी का बुरा मत करना। बताइए प्रेम वाली सर, क्या बताया? पर नहीं, वो ये बता रहा था कि मैं एक लड़की से प्यार करता था पर उसकी शादी कहीं और हो गई। पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था, मैं गरीब आदमी हूँ। इसलिए मैंने एक बात ठान ली कि यार पैसा कमाना है यार मेरे को, और किसी का बुरा नहीं करूँगा। जहाँ मेरे माँ बाप कहेंगे वहाँ शादी करूँगा। तो मैं ये विचार कर रहा, मैंने कहा यार ये आदमी मेरे से मतलब ऐसी बातें कर रहा है। और ऐसा कई बार होता है, मतलब जो भी मुझसे मिलेगा ना, बातें यही चलेगी। हाँ, कि वो मुझे जानता ही नहीं कि मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ। मैं तो बस उसकी बाइक के पीछे बैठा और वो मुझसे ये बातें शेयर कर रहा है। और ऐसा एक बार नहीं होता है, मतलब जिससे मैं कहीं मिलता हूँ ना, तो वो पता नहीं क्यों मेरे को देख के ये बातें शुरू कर देता है, जबकि वो मुझे जानता भी नहीं है। ये एक्चुअली ना ये कहलवाया जा रहा है, उनके जरिए एक इनपुट भेजा जा रहा है कि यस ये नेविगेटर हैं आपके, अगर आप इनसे दुख दर्द की बातें करोगे सो आपके कुछ आपको नए और अच्छे सलूशन मिलेंगे, और जो कि आपने उनको दिए भी होंगे उस दौरान। मैं आपको बताता हूँ मैंने उसको क्या बताया। उसकी एक आदत थी, उसने मुझे एक बात कही कि मैं पिछले 1 साल से बाइक चला रहा हूँ रैपिडो, पर भैया पैसा नहीं बना पाता हूँ। और उसकी बात शुरू होती है गाली से और ख़त्म होती है गाली पे। बातें बढ़िया कर रहा है वो, पर वो गाली से शुरू करता है और गाली पे जाके ख़त्म करता है। तो मैंने उसको ये सलाह दी, मैंने कहा देख अगले 6 महीने में जो तू कमा रहा है ना, इसका 5 गुना पैसा तेरे पास आएगा, बस एक बात मेरी मान लेना। बोले क्या? मैंने कहा कि ये जो तू बात शुरू करता है ना,
ये गाली से शुरू करता है, ख़त्म भी गाली से करता है, ये गाली बंद कर देना, क्योंकि इस वजह से तेरे पास पैसा नहीं आ रहा है, क्योंकि ग्रह खराब होते हैं, है ना। तो मैंने उसको ये बात बताई और वो बोले यार मैं इन चीज़ों को मतलब ये ग्रह व्रह ऐसा कुछ होता है क्या। मैंने कहा तू ग्रह को मत मान, बस मेरी ये वाली बात एक ये समझ ले मिसाल के तौर पर, मतलब ये रख ले कि मैं आज के बाद गाली नहीं दूंगा, फिर तू मेरे नंबर ले ले और 6 महीने बाद मेरे को कांटेक्ट जरूर करना कि पैसा बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो ये मैंने उसको सलाह दी। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, आप उनको सलाह क्या देने वाले हैं जो ये कहते हैं कि शराब पीने से कुछ नहीं होता, और मेरे तो बहुत सारे रिलेटिव दोस्त यार हैं जो शराब पीते हैं, अभी तक ज़िंदा हैं, लीवर टकाटक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो दुखी बहुत है क्योंकि जब वो सेवन करते हैं तो बहुत चिंतन मंथन जो उनको अपने जीवन के लिए करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। जैसे आपने भी एक बात कही कि जो लोग शराब पीते हैं वो टकाटक हैं, तो आप क्या जीवन में केवल टकाटक रहने के लिए आए? मतलब आपको लगता है कि आपके जीवन का उद्देश्य केवल ये है कि आप सुबह उठिए, नाश्ता करिए, दोपहर का खाना करिए, अपना काम करिए, शाम को खाना खा के सो जाइए, फिर अगले दिन उठिए और ऐसे करके आप 100 साल की ज़िंदगी बताइए? आपके जीवन का ये उद्देश्य है क्या? आपको ऐसा लगता है? तो जो लोग जैसे गलत खान पान रखते हैं, मैं आपको बताऊं, मैं पहले होटल्स में बहुत खाना खाता था, लेकिन जब से मुझे पता चला है कि जैसा अन्न वैसा मन, मतलब कि जैसे मान लो कहीं कोई व्यक्ति खाना बना रहा है, उसके मन के अंदर क्या कलेश चल रहा है वो सब आपके अंदर आ जाएगा। हम बाहर की बात नहीं करते हैं, हम अपने घर में ले लो। घर में अगर जैसे मान लो मेरी वाइफ खाना बना रही है, ठीक है, अब खाना बनाते समय अगर उसके मन में कुछ भी कलेश चल रहा है, कुछ भी किसी भी टाइप का, तो जब वो खाना बनाएगी तो वो सारा उसमें जाएगा, जितने भी लोग खाएंगे वो सब उससे कहीं ना कहीं अफेक्टेड होंगे। तो ये चीज़ होती है। अब शराब तो बहुत बड़ी बात है, मतलब आप सोचो कि उसको जब व्यक्ति से शराब पिएगा तो उस समय वो कहाँ चिंतन कर पाएगा, वो ये कहाँ सोच पाएगा कि मैं कौन हूँ, है ना। हम तो छोटी मोटी खाने पीने की, बाहर के खाने की बात कर रहे हैं, मतलब बाहर कौन खाना बना रहा है ना, वो किस मन से बना रहा है, तो वो सब हमारे अंदर जाता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा जैसे हम किचन में खाना बनाते हैं तो वहाँ कुछ मंत्र चलते रहते हैं। तो मंत्रों का क्या रीज़न होता है कि मन शुद्ध होता है और पूरा खेल मन का है। मतलब आप इस दुनिया में किसी स्पेशल पर्पस से आए हैं। अब कई लोगों को ये पर्पस पता भी चल जाता है, लेकिन वो चूँकि ध्यान नहीं देते हैं, फिर अपने काम में, फिर पता चलता है, फिर ध्यान नहीं देते हैं, ऐसा भी होता है। ओके, ग्रेट। अच्छा, एक सवाल सर मेरे मन में बहुत दिन से है, पूछा भी हमने, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कोई गरीब इंसान अमीर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं खुद ही एग्जांपल हूँ इसका। मेरी जब शादी हुई थी ना, तो उस समय मेरी इनकम 5000 रुपीज़ पर मंथ थी, जिसमें मुझे किराया भी देना है ना, और ख़र्चा भी चलाना है। और उस समय पे मेरी जो वाइफ है ना, उसको मैं ये बोलता था, जैसे जहाँ हम किराए से रहते थे उसके सामने एक बिल्डिंग थी बहुत शानदार, तो हम जैसे शाम को वहाँ पे बाहर बैठते थे, तो मैं बोलता था कि एक दिन ऐसी बिल्डिंग अपनी बनेगी। तो वो बोलती थी कि चाय अच्छी नहीं बनी क्या? मैंने कहा कि अब वो उस चीज़ को मजाक में लेती थी, लेकिन उसे भी वो चीज़ पता नहीं, भाई हम 5000 कमा रहे हैं और हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो देखो तुम इस महीने का पूरा अपने किराए में चला गया है, घर से पैसे मंगाने पड़ रहे हैं, जबकि उस समय मेरी शादी हो गई, मैं कामकाज कर रहा हूँ, है ना। तो उस समय 5000-6000 रुपये अपन मंथली कर रहे हैं। ईयर कौन था? 2013-14 के आसपास। ये उसी समय की बात है जब वो मैम आए थे ना, मैंने बताया था ना। समझ गया। तो वो आए, तो फिर मैंने जैसे 2014 की बात है जब वो आए थे, है ना, तब मैंने धीरे धीरे काम, वो चीज़ें अट्रैक्ट होना शुरू हुई। वो कब हुई? जब मेरे दिमाग में क्या है कि ये बिल्डिंग ऐसी अपने को बनानी है। तो आपके मन में ये सवाल नहीं आता था कि ये बिल्डिंग में रहते कौन है, क्या करते होंगे? नहीं, वो तो जैसे अपने को पता है कि बड़े बड़े लोग रहते हैं, बट अपने दिमाग में ये कि ऐसा मैं भी करूँगा यार, मुझे करना है। लेकिन इसकी जगह लोग क्या करते हैं, कोई बन रही क्या, इतना आसान है क्या, ऐसा होता तो सब नहीं बना लेते क्या, ये होता है लोगों के दिमाग में। पर पता नहीं क्यों उस समय मेरे दिमाग में ये चीज़ें चलती रहती है। कोई गाड़ी जा रही है ना, जैसे मैं मेरी वाइफ दोनों, जैसे मेरे ससुराल उसके घर जाते थे, तो थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव है मतलब, है ना, तो कोई भी कार पास होती थी तो मैं बोलता था कि यार एक दिन है ना अपन दोनों इसमें बैठ के जाएंगे, अपना कार होगा। हाँ, तो बोलते थे अभी अभी सामने देख लो आप। है ना। तो वो चीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब आप उस चीज़ को किस तरीके से ले रहे हैं, आपकी उस समय फ्रिक्वेंसी क्या है, मतलब आपकी वाइब्रेशन क्या है। अगर केवल आप ऐसा बोल रहे हैं कि हाँ ऐसी होगी एक दिन अपने,
और एक आप अंदर से। हाँ, आपका सोल बोल रहा है हाँ, या आप इन्फ्लुएंस होके बोल रहे हैं? वाइब्रेशन मतलब इट मैट चाहे लोग कुछ भी कह रहे हैं, बट आपको अपने ऊपर विश्वास है कि मैं कर लूँगा और मुझे करना है यार, मुझे मतलब ये चीज़ चाहिए। तो ये रिवर्स भी तो काम करता होगा कैसे? यार, शायद मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये है कि जो आप सोच रहे हैं ना फुल वाइब्रेशन के साथ, वो सब आपके जीवन में अट्रैक्ट होता जाएगा। यानी बर्बाद भी कर सकता है हाँ, अगर हम वही सोच रहे हैं बहुत तो। सारे लोग हो रहे हैं ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं दिन भर, अगर मेरा बिजनेस नहीं चला तो क्या होगा, अगर मेरा बिजनेस नहीं चला तो क्या होगा, बस इसी चीज़ को सोचते रहते हैं और वो देख रहे हैं कि वैसा ही हो रहा है, और फिर वो बोलते भी हैं कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरे साथ तो कुछ होता नहीं है। मतलब जितनी कंप्लेंट्स करेंगे ना तो उतना ही आपके जीवन में और समस्याएं आती जाएगी। और जब आप ग्रेटिट्यूड शुरू करते हैं, जैसे मैंने ग्रेटिट्यूड शुरू किया कि यार चलो अपने पास एक बाइक तो है, कम से कम अपन छत के नीचे तो रह रहे हैं, ये ग्रेटिट्यूड से शुरू करना पड़ता है। आप अगर कंप्लेन करेंगे हर चीज़ की, अरे यार मेरी तो लाइफ में ये ख़राब है वो ख़राब है, तो फिर कैसे आएगा। तो कुल मिला के लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये है कि आपकी वाइब्रेशन कैसी है। क्या सोच रहे हो आप? हाँ, आप क्या मतलब बातें कर रहे हो आप? बातों का बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे लोग कहते हैं ना बातें करने से कुछ नहीं होता, पर मैं कहता हूँ कि बातें करने से सब कुछ होता है, पर बातें अच्छी करो। बातें ऐसी होनी चाहिए कि जो आपको लाइफ में आगे बढ़ाए, और मेरी लाइफ में तो सब कुछ बातों से ही हुआ है। ले लिया बिल्डिंग आपने? हाँ, उससे ले लिया 2016 में कर लिया था मैंने। गाड़ी भी? हाँ, गाड़ी भी क्या हो गई बात। थी। मकान 2015 में कर लिया था और गाड़ी मैंने 2016 में ले ली थी। बातों से ही? हाँ, बातों से ही। क्या बात है, बातों का फ़र्क पड़ता है, बातों का फ़र्क पड़ता है। बातों का और आपके विचारों का। और एक और चीज़ होती है, जैसे कि हम बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, उनके मन में कुछ होता है ना तो वो दूसरों से पूछते हैं, मतलब ये कर लूँ क्या। और लोग ज़्यादातर लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो अरे इतना आसान थोड़ी है, ऐसे ऐसे बन रहे क्या मकान भैया। जहाँ जैसे मैं जिस शहर में था तो वहाँ मतलब मकान बनाना, लोग बोलते हैं कि लोगों की ज़िंदगियाँ पूरी हो गई। यही होता था कि लोग 50s या 40s के बाद घर के बारे में सोचते थे, वो भी हाँ, कैसे सोचते थे वो हाँ, ये पता नहीं। हाँ, कि लोगों के मतलब किडनी नहीं बिका करते थे, बाकी सारे कर्म हो जाते थे लगभग। हमको बचपन से क्या सिखाया जाता है ना कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फंसारो। ये नहीं बताया जाता था कि थोड़ी सी मेहनत करो, नई चादर ले लो और बढ़िया अच्छे से सो ना। बस शुरू से आपको मतलब छोटी सोच। क्या हमारे विचारों में हमारे कपड़े, हमारे सराउंडिंग्स, हमारे दोस्त, हमारा घर, हमारे वास्तु भी मैटर करते हैं? हर चीज़ मैटर करती है, छोटी छोटी बात मैटर करती है। जैसे मैंने अभी कहा ना, उस बच्चे को मैंने क्या, वो जो लड़का था जो मुझे बिठा के लाया, उसको क्या सलाह दी, गाली मत देना। अब आपको लगता है कि जैसे मैं गाली नहीं दूंगा तो इससे चीज़ें ठीक हो जाएगी। एक एक छोटी छोटी चीज़, जैसे आप अपनी वाइफ से कैसे बिहेव करते हैं, आप अपने पिताजी से कैसे बिहेव करते हैं, मम्मी से कैसे बिहेव करते हैं, है ना, हर एक चीज़ इफ़ेक्ट करती है। कपड़े, हर चीज़, नहाना धोना, बिल्कुल साफ सफाई, सबका फ़र्क पड़ता है ना। क्योंकि देखो क्या होता है ना, जैसे आपका एक रूम है, उसमें आपने देखा होगा जैसे कि एक आप ऐसे तौलिया कहीं गिरा हुआ है, तो वो आपको पूरा कहीं ना कहीं नेगेटिव वाइब्रेशन, आपका ध्यान उधर ही जाएगा, ये कैसा रखा हुआ है यार। साफ़ सफाई, अच्छे कपड़े पहनना, ये सब चीज़ें तो मैटर करती। मतलब उससे क्या होता है ना, आप कॉन्फिडेंट रहते हैं। एक एवरेज पर्सन जो सैलरीड हो, मुझे लगता है जो 10-12 हज़ार कमा रहे हैं उनको अपने को गरीब समझते हैं, 15,000 वाले भी गरीब समझते हैं। लेकिन भारत का एक सर्वे है, अगर आप 25,000 पर मंथ कमाते हैं तो आप भारत में 90% लोगों से आगे हैं और उनसे धनवान हैं आप। यानी आप धनवान की लिस्ट में 10% में आते हैं अगर आपकी सैलरी 25,000 है, और सैलरी अगर आपकी 20,000 है तो आप 20% में आते हैं। सोचिए कि अगर आपकी सैलरी 20 या 25,000 है तो 90% लोग आपसे गरीब हैं, जो कि आप अपने को गरीब समझ रहे हैं। और वो समझ के आप जीवन में न किसी को थैंक यू बोल पा रहे हैं, न ईश्वर को थैंक यू बोल पा रहे हैं। कल अनुराग जी सर ने एक बात बोला कि सुबह उठो तो आप ना उस पंखे को, एसी को, बेड को, सबको थैंक यू बोलो, हर एक चीज़ को बोलो और टच करो कि बोलो भगवान आज आपने छोड़ दिया, नहीं तो आप तो नींद में 3 लाख लोगों को हर दिन निकाल लेते हो। यूनिवर्स कैसे काम करता है ना, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं और किसी ने आपसे लिफ्ट मांगी, ठीक है, आपने उसको बिठा लिया, ठीक है, और जहाँ पे उसको ड्रॉप करना था आपने ड्रॉप कर दिया। हाँ। अब जैसे आपने उसको उतारा, वो आपकी गाड़ी का गेट लगा के और चल देता है। हाँ।
आप देखेंगे यार क्या आदमी है, मतलब यार ये एटलीस्ट थैंक यू तो बोल देता। आपके मन में कैसा आएगा? अच्छा, क्या उस थैंक यू बोलने से आपको क्या पैसे मिल जाते? नहीं। है ना? तो वैसे ही जब हमारे पास कुछ होता है लेकिन फिर भी हम कंप्लेंट्स करते हैं तो फिर हमको मिलना कम हो जाता है। क्या बात है। क्योंकि हम लोग मतलब पूरा देखा जाए ना तो हम कनेक्टेड हैं, हर एक चीज़ कनेक्टेड है, पूरा यूनिवर्स प्रकृति से कनेक्टेड है हम कहीं ना कहीं। तो जैसा हमारे अंदर है कि हम चाहते हैं कि यार वो थैंक यू तो बोल देता कम से कम। अभी आप उसने क्या करा, गेट बंद किया और चल दिया, और इसकी बजाय थैंक यू भैया, और फिर गेट बंद करता, आपको कितना बढ़िया लगता। और अगली बार अगर वो आपको कहीं मिलता तो आप बिठाते कि नहीं बिठाते? बैठा था। पर वो जो पहले वाली हरकत रही कि उसने गेट लगाया और चल दिया, अगली बार हाथ देगा, बोले ये लायक नहीं है यार, ले बेकार है। कोई मतलब नहीं है ना? तो वैसे ही यूनिवर्स जो व्यक्ति थैंक यू नहीं करता है ना तो उसको मतलब कम वो देता है। यूनिवर्स गाड़ी है और ड्राइवर भगवान जी हैं, ईश्वर हैं कि भाई सब चीज़ें उनकी यूज़ तो कर रहे हो, धरती यूज़ कर रहे हो, हवा यूज़ कर रहे हो, और थैंक यू नहीं बोल रहे हो। थैंक यू तो बोलना पड़ेगा। देखो हमको कितनी चीज़ें मिली है, मतलब कि सबसे बड़ी चीज़ तो इंसान का जन्म मिला, ये कितनी बड़ी बात है। कल मैं एक जगह नाश्ता कर रहा था तो मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे एक कुत्ता है और वो कुत्ता घूम रहा है, इसके पास जा रहा है, उसके पास जा रहा है ना? मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ये मतलब चाह के भी, जैसे इंसान तो कमा के चलो मैं काम करूँगा, थोड़ी मेहनत करूँगा, पैसा लेके आ जाऊँगा, फिर अपना पेट भर लूँगा, वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा है। सोचो आप, है ना? वो कुछ नहीं कर सकता, अगर कोई डाल दे तो खा लिया, नहीं तो इधर उधर करना ही है। पर हमको भगवान ने इंसान बना दिया, ये कितनी बड़ी बात है। तो इसके लिए इन लोग थैंक यू नहीं कर रहे हैं। नहीं करें सर, थैंक यू नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आपके पॉडकास्ट में सर या आपके वीडियोस में, यूट्यूब के वीडियोस में महिला सम्मान का जिक्र होता है, क्या है महिला सम्मान सर? देखिए क्या होता है ना कि जैसे जब तक अपने घर में, है ना, जो भी, जैसे आपने एक चीज़ सुनी होगी, सीताराम होता है या राम सीता होता है? सीताराम। सीताराम होता है ना। राधा कृष्ण होता है या कृष्ण राधा होता है? राधा कृष्ण। राधा कृष्ण होता है। और गौरी शंकर होता है या शंकर गौरी? गौरी शंकर। है ना? अब देखो कितनी गहरी बात है, आगे कौन है? गौरी। लेकिन जैसे मैं काउंसलिंग करता हूँ ना तो मेरे पास ऐसी जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कि उन महिलाओं को घर में मतलब सम्मान नहीं होता है बिल्कुल, है ना? उनको ये मतलब ऐसा है कि कुछ समझा नहीं जाता है, कुछ भी बोल देना, है ना? लोगों को लगता है कि मैं काम कर रहा हूँ, है ना, इस वजह से पैसा आ रहा है। हर एक इंसान अपनी किस्मत लेके आता है। आज अगर जैसे मेरे घर में हम 8 लोग हैं, ठीक है, मुझे ये नहीं पता किसकी किस्मत का मेरे पास आ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है सर। ऐसा नहीं है कि जैसे वो तो काम नहीं कर रहे हैं, काम तो मैं कर रहा हूँ। भैया बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि मैं काम करूँ पर उनको काम क्यों नहीं मिलता है। वो ये क्यों बोलते हैं मैं बेरोजगार हूँ, उनको काम मिल जाना चाहिए, है ना? तो क्या होता है ना कि घर में किस व्यक्ति की किस्मत का आप खा रहे हैं आपको पता भी नहीं है। और जहाँ पे जिस घर में मतलब महिला का सम्मान होगा वहाँ पे बरकत निश्चित रूप से होगी। और जिस घर में अगर महिला पैसे के लिए रोएगी, मतलब तड़पेगी या पैसे किसी चीज़ के लिए भी, हाँ, तो उस घर में लक्ष्मी कैसे आएगी? लक्ष्मी ही परेशान है वहाँ पे। क्या बात है। तो फिर लक्ष्मी कैसे आएगी? तो ये चीज़ तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मतलब कहीं ना कहीं कि इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है। आप अगर देना घर पे शुरू कर दें, जैसे मम्मी हैं उसके लिए कुछ लेके आ गए, कुछ दिया, वाइफ के लिए कुछ लेके आए, कुछ दिया, तो अपने आप क्या होता है ना, आपके जो ब्लॉकेज होते हैं, आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम नहीं रहता है, इतना काम है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्री हैं, उनको काम ही नहीं मिल पा रहा है क्योंकि लाइफ में उनके ब्लॉकेज हैं। और ब्लॉकेज किस वजह से आते हैं? कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें जो वो समझ नहीं पा रहे हैं वो कर रहे हैं। जैसे घर पे वाइफ के ऊपर चिल्ला रहे हैं, दिन भर का जो मार्केट का जो होता है ना, बिजनेस नहीं चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो घर जाके वो सारा गुस्सा वाइफ के ऊपर निकाल रहे हैं। और उनको ये नहीं पता कि कल भी नहीं चलने वाला बिजनेस, क्योंकि वो आज शाम को ही ख़राब कर दिया। और ये चीज़ कंटिन्यूसली चलती रहती है और उनको लगता है इसकी वजह से हो रहा है। हो तो उसी की वजह से रहा है। कैसे? आप उसका सम्मान नहीं कर रहे ना। अगर आप उसका सम्मान करना शुरू कर दें, अच्छे से बात करना शुरू कर दें, क्योंकि वो भी डिज़र्व करती है, आपके पूरे घर का काम करती है ना। बट ये चीज़ लोग समझते नहीं है, तो इसलिए इसी से बरकत, देखो बरकत बहुत छोटी छोटी चीज़ों से आती है, जिनको लोगों को लगता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सब हो रहा है। आपको नहीं लगता? जैसे मैं मेरा ही बताऊँ, हो रहा है सर, सब हो रहा है। मैं खुद बताता हूँ, मेरे सामने से काम आ जाते हैं मुझे। मतलब एक समय था
और आपको पता है कोरोना में 2020 सब कुछ बंद हो गया। मतलब 2020 में जब कोरोना आया था तो सब कुछ बंद ही हो गया था ना। तो उस समय मेरी कोचिंग क्लास पे कम से कम 1,500 से 2,000 बच्चे थे। अब बंद करना पड़ी। अब मैं घर बैठा सोच रहा हूँ, मैंने कहा यार अब क्या हुआ एकदम से। आप यकीन नहीं मानेंगे, सामने से मेरे पास अनअकैडमी, आपने नाम सुना होगा, अनअकैडमी से कॉल आता है सामने से, मतलब जिसके लिए लोग इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू देते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता है, और मेरे पास सामने से फ़ोन आता है और सामने वाला बोलता है कि सर आपको इंग्लिश लेनी पड़ेगी। पहले उनका फ़ोन महीने भर पहले से आ रहा था, पर मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने मना किया था। फिर कोरोना के टाइम पे कॉल आया और मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया, और मेरी फिर 1,00,000 रुपए समथिंग उस समय सैलरी स्टार्टिंग में थी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि यार मैं सोचता हूँ यार लोग परेशान हो रहे हैं और मेरे सामने से चीज़ें आती है, बहुत सारी चीज़ें सामने से आती है। ये जैसे चैनल का आपको बताऊँ तो मैं क्लास पढ़ाता था तो कुछ मोटिवेशनल बातें करता था बच्चों से, आदत है मेरी, है ना, 10 मिनट बच्चों को अच्छा बताना, अच्छा काम करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। एक लड़के ने मुझे बोला सर आप यूट्यूब पे वीडियोस क्यों नहीं डालते? अरे मैंने कहा यूट्यूब पे कौन देखेगा? अरे सर हम ही देख लेंगे, हमको आपकी बातें अच्छी लगती है, कम से कम घर जाके रिपीट कर लेंगे। तो ऐसा मुझे 2-3 बार अलग अलग स्टूडेंट्स ने बोला। मैंने सोचा चलो यार यूट्यूब पे वीडियोज़ अपलोड करना शुरू कर देते हैं, और मैंने 2016 से मोटिवेशनल वीडियोज़ अपलोड किए और ये वायरल हुआ 2023 में जाके। ओके। हाँ, मुझे मैं भी करना 2016 से अपलोड कर रहा हूँ, और मेरा कोई ऐसा पता नहीं था मुझे कि ये ऐसा वायरल होगा और मैं मोटिवेशन स्पीकर, ऐसा लोग मेरी बात मानेंगे। मैं तो बस बच्चे बोलते थे ठीक है तुम देख लेना, वीडियोज़ अपलोड करता रहता था, पॉडकास्ट दूंगा। और वो वाला जो आप किसी से मिलते नहीं है मिलाया जाते हैं, है ना, तो वो वाला वीडियो वायरल हुआ। क्या बात है ना? क्या बात। और इसके पीछे भी एक और चीज़ जो मुझे समझ में आई कि ऊपर वाला हर चीज़ आपको सही समय पे देता है। आपको बस कुछ नहीं करना है, टेक द बैक सीट एंड एंजॉय द ड्रामा। बस आप अपना काम करते रहो, कर्म करना जरूरी। ये बहुत बड़ी बात है सर कि आप जिंदगी को एंजॉय करते हो और प्रेडिक्ट मत करो। हाँ, बहुत सारे लोग कब मिलेगा कब मिलेगा, उसमें परेशानी आती है, कंप्लेंट्स आती है ना। मतलब मैंने एक चीज़ देखी, जैसे कि मैं आपको बताऊं, वीडियो वायरल हुआ 2023 में। इसकी जगह मान लो 2017 में अगर हो जाता तो उस समय तो मेरे पास कंटेंट ही नहीं था, और उस वक्त आप एबल टू डू वाले कंडीशन में नहीं थे, हाँ। क्योंकि मेंटल बिलीव नहीं बन पाया था, उस लेवल की बुद्धि नहीं डेवलप हो पाई होगी। हाँ, और मेरे ऊपर ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा हुई कि मुझे डिप्रेशन हुआ। अच्छा। हाँ, 5 साल तक रहा, और ये टाइम था 2000 मतलब 14 से 5 साल गिन लो आप। डिप्रेशन 2015 से डिप्रेशन बेवजह का डिप्रेशन। और पैसों का था? नहीं, कुछ नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। रिलेशन का था? कुछ नहीं, सब बढ़िया चल रहा है, पर पता नहीं क्यों अचानक से थॉट ऐसा आता है, नेगेटिव थॉट। और मैं थोड़ा सा इस टाइप का हूँ यार, मैंने ऐसा कैसे सोच लिया, पता नहीं भगवान मुझे, ऐसा वो होता है ना, ऐसा कई लोगों के साथ होता है कि अरे यार मुझे पाप लगेगा, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मैंने ऐसा कैसे सोच लिया मैंने। और ये सोचते 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 मैं डिप्रेशन में चला गया। और ये बात मेरे घर वालों को भी पता नहीं, अभी तक पता नहीं है। मैंने उस चीज़ को मेरे तरीके से, हाँ, घर वालों को मैंने ये जरूर बताया, मेरा सर दुखता है। डिप्रेशन में क्या रिएक्ट करते थे आप? क्या ऐसी चीज़ें करते थे जो डिप्रेस्ड लोग करते हैं? मतलब जो लोग कनेक्ट हो पाए कि हाँ वो मतलब ऐसी क्या हरकतें हैं जो हरकतें अगर हो रही हैं तो समझ जाना चाहिए कि आप डिप्रेशन में हो? देखिए, बहुत सारों को ऐसा लगता है कि डिप्रेशन जैसा केवल पैसे या रिलेशनशिप की वजह से आता है। कभी कभी क्या होता है ना कि डिप्रेशन बेवजह भी आता है, और मुझे ऐसा लगता है, जैसा मुझे लगा है कि कुछ मेरे से पूर्व बहुत ख़राब कर्म मैंने किए होंगे जिसकी मुझे सज़ा भी मिली वो उस तरीके से। और उसी के साथ जैसे कहते हैं ना, भगवान जो भी करता है अच्छा करता है। तो वो जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे पास उस समय कंटेंट नहीं था जब मैंने वीडियो अपलोड किया। कंटेंट कब आया मेरे पास? डिप्रेशन के टाइम में। मैंने उसका सॉल्यूशन ढूंढा, मैंने कहा ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो काफ़ी समय बाद मैंने सब कुछ, जो भी जिसने जो कहा वहाँ चले जाओ, ये कर लो, सब कर लिया। और आखिरी में जाके मैं जब एक डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने मुझे ये कहा कि सबकॉन्शियस माइंड, जैसे उन्होंने मेरी ड्रेसिंग वगैरह देखी है ना, ड्रेसअप वगैरह, तो मैं पढ़ा रहा था उस समय। बोले क्या करते हो? मैंने कहा पढ़ाता हूँ। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सुना है? मैंने कहा हाँ मैं पढ़ता हूँ, उसके बारे में बताता भी हूँ। उस समय इतना पढ़ा नहीं था मैंने। बोले एक बार अच्छे से पढ़ना उसको, ये मैं गोली भी लिख रहा हूँ, लेकिन डिप्रेशन जो है ना वो मन की बीमारी है, मन से ठीक होगी। और वो जो डॉक्टर थे उनकी ये बात मेरे मतलब दिमाग में बैठ गई। मैंने कहा मन की बीमारी है, मन से ठीक होगी। बोले मैं गोलियाँ भी लिख रहा हूँ, है ना, पर क्या होता है ना, गोलियाँ हम उनको देते हैं ना जिनको ये सबकॉन्शियस माइंड समझ में नहीं आता है, क्योंकि मैं समझाने तो नहीं बैठूंगा,
मतलब 5-5 साल हो जाते हैं, तब भी लोगों को सबकॉन्शियस माइंड समझ में नहीं आता है कि क्या होता है। तो हम क्या करते हैं कि जब लोग, बहुत सारे ऐसे आते हैं जिनको ये चीज़ें समझ नहीं आती, लेकिन चूंकि आप मुझे पढ़े लिखे लग रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि एक बार सबकॉन्शियस माइंड देखना है कि ये चीज़ आपके सबकॉन्शियस से ठीक होगी। और उसके बाद मैंने शुरू किया ये सबकॉन्शियस इमेज बदलो कि दुनिया बदलेगी। फिर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ना शुरू किया कि जिस चीज़ को आप कंटिन्यूसली सोच रहे हैं वो आपके जीवन में बढ़ती जा रही है। हाँ, कि मैं बीमार हो जाऊंगा, हो जाओगे आप। हाँ, पैसा नहीं है, गरीब हो जाओगे। और ज़्यादातर लोग नेगेटिव सोचते हैं। मैं खुद भी उस समय, मुझे ये क्यों हुआ, मुझे तो, मैंने थोड़ा सा विचारों में परिवर्तन लेके मैंने कहा ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ अच्छा रहा होगा, ये थॉट क्रिएट करा। और आप पूछ रहे थे कि डिप्रेशन में कैसा लगता है। हाँ, मतलब कुछ सिम्टम्स बताइए जो डिप्रेशन में उनको पता चले। में मतलब ऐसा होता है कि आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आप दूसरे लोगों को देखते हैं हंसते हुए, आपको लगता है यार ये हंस रहा है, मैं हंस क्यों नहीं पा रहा हूँ। या दुश्मन लगता है हंसने वाला बंदा? नहीं, दुश्मन नहीं लगता है, मतलब यार ये इतना खुश कैसे है और मैं खुश क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, है ना। कहीं शादी में आप जा रहे हैं तो वहाँ लोग कितना एंजॉय करते हैं खाने पीने में, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है और ऑलवेज सुसाइडल थॉट आते हैं। मतलब माइंड की ऐसी कंडीशनिंग हो जाती है कि ऑलवेज ऐसे थॉट आते हैं, यार मर जाना बेहतर है यार। मतलब ऐसी, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि बस पैसा आ जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। सबसे मेन जो चीज़ है ना, वो आपका माइंड सेट है। अगर आपका मन अशांत है ना, पैसा भी वहाँ पे काम नहीं करेगा। और उस समय मैंने ये सीखा कि यार कुछ भी हो, मन अगर शांत है ना तो सबसे बड़ा धन है अपने पास। और वैसे भी अगर मन शांत होगा तो धन भी आएगा, पैसा भी कहाँ से आता है। उस धन का यूज़ भी कर पाओगे। और धन का यूज़ आप कर पाएंगे। नहीं तो है ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास धन तो है पर उनका माइंडसेट ठीक नहीं है ना, तो वो उस धन का यूज़ ही नहीं कर पाते हैं, दबा के बैठे हैं। उनको लगता है बस ये, हालांकि उनका माइंडसेट ही वैसा होता है। तो डिप्रेशन में ऐसी चीज़ें आती है कि कुछ अच्छा नहीं लगता है ना, और हमेशा सुसाइडल थॉट आते हैं। और ये किसी भी वजह से हो सकता है, बेवजह भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात जो ये वाली लाइन है कि ये ठीक हो जाता है अगर आप चाहें। आप अगर अपने विचारों में परिवर्तन करें, अगर आप ठान लें कि हाँ ठीक है मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा, है ना, और आप कुछ नहीं, केवल अफर्मेशन देना शुरू कर दें कि आई एम ओके, कुछ नहीं हुआ है, जो हो रहा है सब बढ़िया हो रहा है, और ये जो मेरे साथ हो रहा है मेरे ही कुछ कर्म, और रहते तो हमारे ही कर्म है। शानदार सर, बिना किसी कर्म के आपकी एक सुई भी नहीं चुभ सकती है। अभी अगर मान लो मैं यहाँ से उठा और मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया, वो फूट गया, तो उसके पीछे मैंने किसी का कुछ लिया होगा जो दिया नहीं होगा, तो वो उस तरीके से सेटल हो गया। मतलब कुछ भी बेवजह नहीं होता है, अकारण कुछ नहीं होता है, कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। और जब ये एक्सेप्टेंस इंसान कर लेता है ना, तो उसके आगे की लाइफ ठीक होने लगती है। हाँ, कि जो हो रहा है उसको ये मेरे ही किसी कर्म का परिणाम समझो आप। अच्छा, आप दिखने में इतने अच्छे हैं, सुंदर हैं, सब कुछ है। थैंक यू। आप भी प्यार मोहब्बत में पड़े कभी? हाँ, प्यार मोहब्बत तो देखो एज ए ह्यूमन बीइंग, अगर किसी को प्यार नहीं होता है तो उसको फिर डॉक्टर को चेकअप करवाना चाहिए। इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ। आज का डिप्रेशन, जो यूथ है ना, वो बाबू सोना में है। बाबू नाराज हो गई, डिप्रेस्ड, बाबू खुश हो गई, मैं खुश। जो यूथ है जहाँ जा रहा है, शादी के बाद वो बाबू सोना हट जाता है, फिर वो अलग डिप्रेशन हो जाता है। क्यों कर लिया शादी, मतलब परेशान हो गया, नहीं करता, जो सोसाइटी बोलती है एक दूसरे को। तो क्या आपका भी कुछ रहा प्यार मोहब्बत? नहीं, हाँ वो सब रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना, आजकल क्या होता है ना, एक्सपेक्टेशन बच्चों को, बस मुझे इसी से शादी करनी है, अगर ये नहीं मिली तो कुछ नहीं चाहिए। और हालांकि वो एक समय होता है, भले उससे शादी भी हो जाएगी ना तो उसके बाद नॉर्मल हो जाएगी, बात नॉर्मल हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं। और ये होता है प्रारब्ध, कोर प्रारब्ध होता है। मतलब आपकी किससे शादी होगी ये प्रारब्ध है, सामने से आएगा आपके अपने आप। और अगर आप जिद करेंगे कि मुझे तो इसी से करना है और उसके लिए आप प्रयास करेंगे, षड्यंत्र करेंगे, कुछ भी कैसे भी करके, तो आप ऑटोमेशन को ब्रेक करेंगे। एक ऑटोमेशन होता है, हर चीज़ सही समय पे आपके पास आ जाएगी, बिना बिल्कुल कुछ नहीं करना पड़ता है। पैसा और इंसान, पत्नी, बच्चे, माता पिता, जो आपको मिलने हैं वो सही समय पे मिल जाएंगे, आप बस वेट करिए। लेकिन लोग वेट नहीं करते हैं। लोग क्या करते हैं, बहुत सारे मैं कैसे भी करके इसे पाके ही रहूँगा, अगर इस चौखट पर बारात आई तो डोली की जगह अर्थी उठेगी, और सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर पे सेहरा होगा। डायलॉग सुना ना आपने, लाशें बिछा दूंगा, तो वो लाशें बिछा दूंगे मैं, उसमें गड़बड़ हो जाती है। मतलब आप हर चीज़ सही समय पे अपने पास आ जाएगी, कैसे भी करके,
यही तो प्रारब्ध होता है। अच्छा, एक्सपेक्टेशन को आप किस तरीके से लेते हैं? क्या एक्सपेक्टेशन भी किसी के लिए कैंसर बन सकता है या बीमारी का रूप ले सकता है? देखिए, मेरा ये सोचना है कि जैसे मैंने अगर आपके लिए कुछ अच्छा किया, मैंने आपको कुछ दिया है जिससे आपको फ़ायदा हुआ, और अगर इसके बाद मैं ये सोचूं कि जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो चंदन सर मेरे काम आएंगे, और मैंने आपको कभी कॉल किया और आप मान लो कहीं बिज़ी है, अब यहाँ पे मैं परेशान हो रहा हूँ। मैंने लोग कैसे होते हैं यार, कैसी दुनिया है, जब ज़रूरत होती है तब हमारे पास आ जाते हैं, जब ज़रूरत नहीं होती है तो मतलब इस टाइप से हम विचार करते हैं और पूरी दुनिया को कंप्लेन करते हैं, लोग ख़राब है, लोग बेकार है। आप आपका काम करिए, एक्सपेक्टेशन मत रखिए किसी से। आपकी डायरी आपके साथ है, आप जो कर्म करेंगे ना वो आपके साथ जाएंगे, सामने वाला जो कर्म करेगा वो उसके साथ जाएगा। तो मेरा तो ये मानना है कि मैं जैसे किसी के लिए कुछ कर रहा हूँ तो मैं कभी एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूँ कि सही समय मिलने पर ये मेरे लिए कुछ करेगा, क्योंकि मैं एक चीज़ जानता हूँ, जैसे अभी मैंने आपको एक बात बोली थी कि अगर मैं यहाँ से बॉल फेंकूँगा तो वो डबल स्पीड से आएगी। तो वैसे ही अगर मैंने आपके लिए कुछ अच्छा किया है तो चाहे आप मेरे लिए नहीं करेंगे पर कोई और मेरे लिए कर देगा, ये फिक्स बात है। राइट। और ऐसा कई बार हुआ है मेरी लाइफ में। मैं बस ये है कि मैं आपके लिए अगर कुछ कर सकता हूँ तो मैं करूँगा, बट रिटर्न में ये नहीं कि आप भी मेरे लिए कुछ करें, मेरे लिए कोई और करेगा, और वो करना पड़ेगा। मतलब कर्म जो है यूनिवर्स ना, करवाएगा वो और डबल करवाएगा, डबल करवाएगा, डबल करवाएगा, डबल करवाएगा, हो सकता है ट्रिपल करवा दे, 100 गुना भी करवा 100 गुना करवा दो। हाँ। हमें नहीं पता। एक और बीमारी है आजकल यूथ में, जजमेंटल, जज कर लेना किसी को। हाँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे है। लगता है ये कैंसर से भी खतरनाक है आज के टाइम में, कि फ़ोन, जैसे मान लीजिए कि कुछ रिसेंट इंसिडेंट हो और उसके बाद अगर आपने कुछ रिएक्ट नहीं किया तो लोग बहुत जजमेंटल हो जाते हैं, इवन आजकल नंबर ब्लॉक कर देते हैं। एक्चुअली ये हैबिट बनती है इसकी। हमको ऐसा लगता है कि लोग बहुत ख़राब है पूरी दुनिया, क्योंकि वो चीज़ हमारे अंदर है ना। मतलब होता क्या है ना कि आपका माइंडसेट अलग है, मेरा माइंडसेट अलग है। जैसा शादी में गुण मिलाते हैं ना, है ना, वो क्या है, मतलब कि यार पूरे गुण मिल रहे हैं, मतलब जैसे जितने भी मिलते हैं 28-30, मतलब इनकी चीज़ें सेट हो जाएगी, विचार मिलेंगे कहीं ना कहीं, है ना। तो होता क्या है ना कि हर एक व्यक्ति का दिमाग अलग अलग है, उसकी परेशानियाँ अलग अलग है, वो अपने काम में पड़ा है। अभी यहीं की आपकी यहीं की मैं घटना बताता हूँ। घटना तो क्या है, वो इंसिडेंट कि मैंने जो है अभी पैनल मंगवाया, ठीक है, आपसे। तो उसमें संदीप सर के और हमारे जो है 2 साल का बढ़िया अच्छी बातचीत होती है। और श्याम शादी सर 2 कैसे साल हैं? शादी हुआ आपका क्या? संदीप सर के साथ? हाँ। मतलब हाँ, ऐसा ही मेंटल समझ लो। शादी और प्लस फ्रिक्वेंसी की शादी। मतलब मेरा किसी व्यक्ति से ऐसे रिलेशन वैसा नहीं जुड़ता है कि जैसे लोग कहते हैं ना कि मान लो मैं किसी ऑटो में बैठ के आया, है ना, मेरे साथ में कोई और है, हम ऑटो से उतरे, कितने रुपए हुए भैया? बोले 200 रुपये। मैंने उसको 200 दिए, हालांकि मेरी एक आदत है, मैं 200 की जगह 210 देता हूँ। क्या बात है, ये एक हैबिट है। ये पता है इतनी बड़ी साइकोलॉजी है सर ना ये। जो जान गया, जो हैक को समझ गया, वो राजा की ज़िंदगी जीता है। बस ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। अभी मैं जैसे आया तो मेरा कुछ 298 समथिंग 268 बना था, तो मैंने उसको कैब वाले को 300 दिए। उसके बाद मैंने बोला चलाओ नाश्ता पानी कुछ कर लो। अरे सर नहीं, आपको, अरे आ जाओ यार। मैंने नहीं करी क्योंकि चूँकि मैं पूरी रात जैसे मैंने कहा थोड़ा सा रेडी हो जाऊँ, मैं उसके बाद करूँगा। मैंने कहा तुम करो, मैं तुम्हारे पास में खड़ा हूँ, नाश्ता वाश्ता करवाई, उसके बाद भेजा उसको। क्योंकि मुझे पता है कि वाइब्रेशन मेन चीज़ होती है। वाइब्रेशन, उस व्यक्ति का पूरा दिन अच्छा जाएगा और वो सारी वाइब्रेशन वो मुझे भेजेगा। कहीं ना कहीं वो मुझे पूरे, जैसे दिन में अगर 10 लोगों से मिलेगा ना तो मुझे याद करेगा कि यार वो सुबह वाला बंदा कौन था यार। नहीं समझ पा रहे हैं सर, इतनी सरल चीज़ें जो हो सकती हैं लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इन छोटी छोटी ना समझ की वजह से उन्होंने अपनी इतनी बड़ी ज़िंदगी ख़राब कर रखी है ना कि अब बता नहीं सकता हूँ। अगर एक दिन हम जिंदा हैं तो समझो आप, हम 3 लाख रुपए अपना बचा रहे हैं पर डे। एग्जैक्टली। इसी कोरोना में एक दिन जिंदा रहने की लोगों ने 5-5 लाख रुपए दिए हैं। वही जो हवा आज फ्री में ले रहे हैं, उसी हवा का लाखों रुपया था पर डे का। वही ना, ग्रेटिट्यूड नहीं होता। अब मैं आपको उस बात पे वापस ले चलता हूँ, मैं नहीं तो भूल जाऊँगा। बातें 2 हो गई बीच में। एक तो वो ऑटो वाली, ऑटो में मेरे सामने साथ में कोई बैठा है और मैंने उसको बोला हाँ भैया कितने रुपए हुए? बोले 200। मैंने उसको 200 दिया, बोले थैंक यू भैया। तो जो साथ वाला है, क्यों फ्री में लाया क्या वो? क्यों, क्या हो गया? बोले थैंक यू भैया, पैसे लिए ना उसने। मैंने कहा भैया उसका घर परिवार है। मैंने कहा हम नहीं चाहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा बिजनेस बढ़े हमारा,
हमारे भी ज़्यादा पैसे आए, हम नहीं चाहते। बोले क्यों नहीं चाहते? मैंने कहा वो उसका काम है, वो करेगा, लेकिन ये जो थैंक यू है ये एक व्यवहारिकता है, उसको अच्छा लगेगा, है ना। तो वो चीज़ लोग कर नहीं पाते। अब मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ, अभी जो संदीप सर वाली बता रहा था, तो मैंने पैनल मंगवा लिया और पेमेंट भी कर दिया, 4 लाख 3.5 लाख जो भी पेमेंट बना था। और जैसे ही मैंने पेमेंट किया, और वैसे तो 2 साल तक कभी फ़ोन बंद नहीं हुआ सर का, हमेशा चालू रहा। और उस दिन जैसे मैं कॉल कर रहा हूँ फ़ोन बंद, उसी टाइम पे। हाँ उसी टाइम पे फ़ोन बंद। तो अब मैं उस समय ये एनालिसिस करता हूँ, मतलब मैं जैसे मेरे दिमाग में तो वो चीज़ नहीं आई जो जनरली लोग जो होंगे, और ये क्या हो गया, गया पैसा और गया, पैसा पैसा गया, मामला ख़त्म वो हो भी गया। दिल्ली में। हाँ, अरे यार अभी क्या अब पता इतने रिलेशन इसी 4 लाख के लिए था। आ, ये भी नहीं वो तो वो मतलब मुझे अब मैंने usually वहाँ पे होता क्या है, समझा हाँ, हाँ। कि कुछ न कुछ या तो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया होगा, डिस्चार्ज हो गया होगा, कुछ भी हुआ होगा, वो चीज़ मैं समझ रहा हूँ। पर मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि लोग इस जगह क्या रिएक्ट करते हैं, एकदम से आवेश में आ जाते हैं और यार घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, है ना। तो वो चीज़ लोगों के साथ में होती है। शायद वो 18 साल वाले श्याम सर के साथ अगर इंसिडेंट हुआ होता 18 साल की उम्र में, तो वो भी वही सोचते। हार्ट बीट बढ़ जाती, क्योंकि उस समय मुझे ये नहीं पता था ना कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं ना, वो जादुई दुनिया है, ये जादुई दुनिया है, यहाँ पे जादू होता है। बस मेरी क्या आदत है ना सर, कि मैंने किसी बुक को पढ़ा है ना, तो लोग केवल पढ़ते हैं, मैं हर एक बात फॉलो करता हूँ, एक एक बात। मतलब मैं समझ लिया कि जैसे इतने बड़े बड़े लोग जो लिख के गए हैं, तो उनका पूरा जीवन उन्होंने दिया है। अगर आपको सफल होना है तो कुछ नहीं, जो लोग सफल हुए हैं ना उनको सुन लो आप, बस आपका काम हो जाएगा। लोग सुनते हैं, लेकिन जैसे कथा वगैरह होती है ना, पांडाल में आपने देखा कितने लोग है ना, वहाँ वो कथा सुन के, और मतलब अधिकतर जनता तो लड़ते लड़ते जाती है ना। अगले दिन आएगी तो फिर जगह के लिए लड़ेंगे, और घर पे जाके फिर वो कलेश शुरू, ये ऐसी, इसकी वजह से ऐसा हुआ। किसी की वजह से कुछ नहीं होता है, केवल हमारे ही कर्म की वजह से जो कुछ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, मतलब जो भी समस्या आ रही है हमारे ही किसी कर्म की वजह से। और इसको हमको एक्सेप्ट करनी चाहिए कि ठीक है, मेरे ही किसी कर्म की वजह से आधी समस्या तो हल हो गई, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया और ब्लेम करना छोड़ दिया आपने। अब दूसरे नंबर पे आपको ग्रेटिट्यूड करना है कि यार चलो कम से कम भगवान ने ये, ठीक है ये थोड़ी मेरी समस्या है, पर ये चीज़ तो ठीक है ना। आज मेरे पास एक बढ़िया सा घर है, मेरी वाइफ मुझसे अच्छे से बात करती है, नहीं तो कई लोगों की वाइफ अच्छे से बात नहीं करती है। मेरे हस्बैंड कम से कम मुझसे अच्छे से बात करते हैं, मान लो सास ससुर से नहीं बन रही तो हस्बैंड तो मेरा सपोर्ट करते हैं, पर वो ग्रेटिट्यूड होता है। और वो अगर करने लग गए तो सास ससुर भी ठीक से बात करने लगेंगे। पर हमारा ध्यान कहाँ है? कंप्लेंट्स पे। मेरे जीवन में ये समस्या है, मेरी तो समस्या ख़त्म नहीं होती, है ना। ये अफर्मेशन जितने हम देंगे ना उतनी समस्याएं बढ़ेगी। शानदार सर। जैसे वो पहले अलादीन का चिराग आपने सुना होगा, तो उसमें वो चिराग को घिसता था, अलादीन बाहर आता था, तो वो क्या बोलता था, जो हुक्म मेरे आका, है ना। तो एक काम करो, मेरे लिए एक बढ़िया सा महल बना दो। तो वो जाके महल बना देता था, फिर उसमें घुस जाता था, ठीक है। फिर वापस से वो घिसता था चिराग को, जो हुक्म मेरे आका, एक काम करो इस महल को तोड़ दो। वो फिर से तोड़ देता था, फिर से घिसेगा, फिर आएगा, जो हुक्म मेरे आका, एक काम करो महल फिर से बनाओ। मतलब वो परेशान नहीं होता था, वो जाके महल बना देगा, फिर तोड़ेगा। वो ये नहीं बोलेगा यार आका ये क्या कर क्या रहे हो यार, अभी बनवाया फिर तोड़वा रहे हो। उसका क्या काम है, जो हुक्म मेरे आका। वैसे ही हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसको आप जो भी बोल रहे हैं, अभी मैं बोल रहा हूँ क्या दिक्कत है यार, मैं दिल्ली में आया और पानी शुरू हो गया, तो ये मैंने कंप्लेन करी। अब इसका इफेक्ट आएगा, कुछ ना कुछ दूसरी प्रॉब्लम आएगी, है ना, क्योंकि अंदर से एक ही आवाज़ आती है। जो भी आप बोल रहे हैं ना कि अरे हम तो गरीब आदमी हैं, तो अंदर से आवाज़ आएगी, जो हुक्म मेरे आका, आपकी गरीबी को तबीयत से बढ़ाएंगे, डोंट और बड़ा करते हैं। और बढ़ेगी वो चीज़, क्योंकि आप जो भी बोल रहे हैं या सोच रहे हैं वो आपके सबकॉन्शियस में जा रहा है, और वो चीज़ लौट के आएगी। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही एक तरह से, वो सारी चीज़ें लौट के आएगी। इसलिए हमको एक एक शब्द का ध्यान रखना चाहिए। वर्ड इज़ पावर। जो आप बोल रहे हैं ना, वो आप अपने जीवन में घटित होता हुआ देखेंगे। इसलिए जिसको अपनी लाइफ को ठीक करना है, उसको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो वो ये लिखे कि वो अपने जीवन को कैसा बनाना चाहता है ना। वो अपने जीवन को खुशनुमा बनाना चाहता है, तो वो ये बोलना शुरू कर दे कि मेरी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है। किसी से अगर रिलेशन ख़राब चल रहा है ना, तो कुछ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने वो करके देख ले ये दवाई, कि अगर किसी से रिलेशन ख़राब है तो कुछ नहीं करना, इतना बोलना है कि यार मेरा और इनका रिलेशन बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, चंगा एकदम। हाँ। जैसे आपने देखा होगा कि अगर किसी की मान लो हस्बैंड से बन नहीं रही है, या सास ससुर से, या किसी से भी, तो वो लेडी क्या करती है, सबसे पहले कॉल करेगी मायके। मायके,
मम्मी को 2 बात हुई होगी तो 4 बताएगी। अब उसको ये नहीं पता चल रहा है कि ये जो मैं 4 बता रही हूँ ना, इसकी 8 होने वाली है ना, ऐसा हुआ और ये ऐसा करते हैं। फिर उसके बाद किसी और को फ़ोन लगाएगी, सहेली को फ़ोन लगाएगी। अब वो ये उसको थोड़ी पता सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, उसको तो बस बताना है। अब वो जितना बता रही है उतना उसका सबकॉन्शियस माइंड में बिलीफ स्ट्रांग हो रहा है। और उसको अगर कुछ अच्छा भी हो रहा होगा, अगर हस्बैंड कुछ लेके आ जाएंगे शाम को, मान लो सुबह लड़ाई हुई, शाम को कुछ लेके आया कि यार आज सुबह लड़ाई हो गई, ये तो इसलिए लेके आए क्योंकि मैंने कहा था, पहले लेके आ जाते, फिर वो बात को और बढ़ाएगी, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड में जो बिलीफ है वो स्ट्रांग हो गया इस चीज़ को लेके कि ये ख़राब है, ये ख़राब है, पूरा घर ख़राब है, सब ख़राब है, ये सब बेकार है। तो वो चीज़ बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है ना, तो उसको माइके फ़ोन लगा के ये बोलना है कि सब बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा। तो इधर से क्या सामने वाला भी सोचेगा चलो बढ़िया है, तो उसकी वाइब्रेशन पॉजिटिव, हमारी पॉजिटिव, तो इससे चीज़ें ठीक होने लगती हैं। बहुत शानदार सर। और सोचने से करने से बदला जाता है। मुझे देख के क्या लगता है आपको, मेरा भी कुछ कैरियर है सेट आगे? कहाँ जा रहा देखिए हूँ क्या मैं? होता है ना, जिस तरीके से आपके बारे में मुझे सर ने बताया, हाँ। आपसे तो मेरी बात ही नहीं हुई कभी, आज ही हम मिले हैं, है ना। लेकिन मैं आपके बारे में जान रहा हूँ पिछले साल भर से। बोले हमारे चंदन सर बिल्कुल ऐसे, आप जो बात बताते हैं वो भी यही बात करते हैं। और अभी जो आपने कहा कि मेरे पास कोई कंप्लेन लेके आता है किसी की नेगेटिव, तो मैं नेगेटिव बात सुनता नहीं हूँ, मेरा भी कुछ ऐसा ही है ना। जैसे कि मेरे सामने किसी व्यक्ति कोई बोलता है कि यार वो व्यक्ति ऐसा है, तो मैं उस बात को अरे यार ठीक है यार। जैसे मेरे पिताजी मेरे को कभी कहते हैं कि देखो उसने ऐसा किया, मैं कह रहा पापा ठीक है यार। वो बोलता है हाँ तू तो ऐसा ही करता है। क्योंकि मुझे पता है कि मैं इस चीज़ में जितना इन्वॉल्व होऊंगा ना, तो उतना मैं सफलता मुझसे दूर भागेगी। क्योंकि लाइफ में देखो हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीके से करता है। हम क्या चाहते हैं ना, सब मेरे हिसाब से करें, जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा ये आदमी करे। वो कैसे करेगा, उसके माइंड में चीज़ें अलग चल रही है। कई बार ये जैसे गलत फहमियाँ हो जाती है, गलत फहमियों से कई रिश्ते बिगड़ गए। आजकल मेरे पास जब मैं काउंसलिंग करता हूँ तो ज़्यादातर रिश्ते ऐसे ही आते हैं जो गलत फहमियों से बिगड़ गए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इसका किसी न किसी से चक्कर है, लगता है ना। अब वो जैसे आपने ऐसा सोचा मन में, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगी कि आपको लगेगा हाँ ये मेरे को पता था। वो जैसे फ़ोन पे बात कर रही होगी किसी फ्रेंड से, आपको लगेगा और यार मेरा शक सही निकला, और रिश्ता ख़त्म। क्योंकि धीरे धीरे वो चीज़ बढ़ेगी। अधिकतर रिश्ते ऐसे ख़त्म होते हैं। फिर मोबाइल में चेक करेगा आदमी, तो मोबाइल में तो कुछ ना कुछ मिलना करना ही है। शुरू कर देगा। भाई आज के समय में मोबाइल में कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना, कोई ना कोई तो मैसेज कर देगा यू आर लुकिंग हैंडसम। क्योंकि हम डीपी वैसे ही लगा रहे हैं, वैसा स्टेटस डाल रहे हैं, तो सामने वाला बोलेगा हैं इधर उसने देख लिया ये कौन है। अब ये कौन है अभी मेरे को ही नहीं पता कौन है, नंबर से होते अभी चेक तो करने दे। कुछ ना कुछ तो बात है, कुछ ना। और वो ऐसे बहुत सारे केस आते हैं। आपके साथ कभी हुआ इस टाइप का नहीं, मेरी वाइफ इस मामले में कभी वो मतलब जैसे बहुत सारे नंबर जुड़े हुए होते हैं, लोग प्यार करते हैं, तो जैसे बहुत सारे लड़कियां लिख देती है यू आर लुकिंग हैंडसम, वो दिल भेज देती है। आजकल वो इमोजी से भी बहुत बिगड़ रहा मामला। तो वो कभी फ़ोन मेरा फ़ोन घर में फ्री रहता है, तो उसके पास तो जैसे वो देखेगी किसी ने लिखा सर यू आर लुकिंग हैंडसम, दिल भेजा ऐसा, तो बोलेगा वो किसी का फ़ोन आया आपके, बात कर लो, उसके मन को ठंडक हो जाएगी थोड़ी सी। मतलब वो उस चीज़ को मजाक की तरीके से समझ गया। वो वैसे नहीं रिएक्ट करती है। क्योंकि वो आपके साथ में तब से हैं जब आप बैठ के वो बिल्डिंग निहार रहे थे किसमें चलना है, तो वो आपको तिल तिल आपके मन तन धन और विचारों को डे वन से जान रही हैं, तो कभी आप पर शक नहीं करेंगी। पर इस चीज़ से मतलब वो कभी भी शुरू से कभी भी मतलब ऐसा नहीं कि ये कौन है। और मेरा तो मोबाइल भरा रहता है, मतलब लोग इतने सारे लोग स्टेटस वगैरह देखते हैं यूट्यूब पे, इधर उधर कहीं ना कहीं से मैसेज, कुछ भी फ़ोटो अपलोड किया या कुछ भी आता है, पर उसने कभी उस तरीके से वो नहीं किया कि ये आपको ऐसा क्यों बोल रही है या ये कौन है। क्या बात है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं ट्रस्ट करती है पूरा, तो और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्या आप एक आइडियल हस्बैंड है? अब ये तो उससे ही पूछना पड़ेगा। देखिए क्या होता है ना कि आपको लॉयल रहना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है तो। और कुछ नहीं है, सब माया है और कुछ नहीं है। मतलब ज़्यादातर लोग इन चीज़ों में पढ़ के, जैसे किसी से उनको लग रहा है जैसे मैं किसी से कांटेक्ट मतलब संपर्क में रहूँगा तो मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। अच्छी नहीं हो रही है, आप फिर ऑटोमेशन को तोड़ रहे हैं। चूँकि आपकी शादी हो चुकी है। अच्छा शब्द आपने दिया ऑटोमेशन, कि प्रभु का ऑटोमेशन है, एसओपी बना है, प्रोसेस बना है, स्ट्रैटेजी बना है आपके जीवन को लेके, और आप कुछ लोगों की तरह उसको
तोड़ने पे लगे हैं एसओपी को, मैं फॉलो ही नहीं करूँगा। जैसे मेरी शादी हो गई, अब अगर मैं किसी, देखो क्या होता है ना कि जैसे वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, और दूर के ढोल सुहावने, दूर के ढोल हमेशा सुहावने लगेंगे, है ना। जैसे उधर सबसे पहले तो आप किसी लड़की को देख रहे हो तो एक तो उसका डीपी देखोगे, स्टेटस देखो, तो उसमें क्या वो सुबह 7 बजे उठ के और फोटो खींच के तो नहीं लगाएगी, पहले वो बढ़िया से तैयार होगी, आपको लगेगा वाह यार, और आपकी वाइफ आपके सामने उठी एकदम, देखा उसको यार ये कैसी है यार, और उसको देखा वाह। तो वैसा होता है, जब उसको 7 बजे उठ के देखोगे तो वो भी वैसी लगेगी। तो सबसे पहले जो अपने हैं वही साथ देंगे कि कोई दूसरा देगा? नहीं सर, बिल्कुल सही आपने बोला, मैं डीपी इसलिए नहीं देखता किसी का। और नहीं, मैं तो एक जनरली बात बता रहा हूँ कि नहीं, आजकल ये चीज़ें भी बहुत चल हो रही रही है। सर, हो रही हैं, और क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। इस और मामले में क्लियरिटी नहीं है लोगों की कि सब एक ही है, एक ही है। जो चीज़ है ना वो आपके अंदर है कहीं ना कहीं। सीरत आप अपनी सही कर लो ना, हाँ, तो कोई सुंदर या बदसूरत होगा ही नहीं, सब आपके लिए ना ईश्वर के दिए हुए प्यारे से भेंट की तरह लगेंगे, फिर वो कोई भी हो। मैं कुछ लोगों को देखता हूँ ना, वो जानवरों को बड़ा प्यार करते हैं, हाँ, बहुत प्यार। सोचो उनका सीरत कितना अच्छा है, हम्म, ठीक है। जो पेट्स लवर होते हैं, वो देखा गया है वो इंसान भी अच्छे होते हैं, या तो अकेले होते हैं या इंसान अच्छे होते हैं, अक्सर वो इंसान अच्छे होते हैं। बराबर। मतलब आपकी जो नीयत होती है ना, वो आपकी नियति तय करती है। जैसे आपकी नीयत है हर चीज़ को लेके, जैसे आपके मन में अगर छल कपट है कि मैं ऐसे ये हासिल कर लूँ, आपने इधर सोचा, वो चीज़ कभी भी नहीं होगी और आप फंसोगे वो अलग। मतलब ऐसा है, मैंने अभी आपको एक बात कही कि ये जादुई दुनिया है। मतलब यहाँ पे क्या है, मिरेकल्स होते हैं, आपको जादूगर बनना पड़ेगा। जादूगर ऐसा है कि यार मुझे नीयत मेरी साफ़ रखनी है। अगर मेरी नीयत साफ़ है ना, सब कुछ, मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, सब ऑटोमेटिक होता है सर। मुझे लगता है कि संसार में ना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़, जैसे कि वो आप एक नदी के किनारे बैठे हैं और उधर से हर चीज़ अपने समय पे आ रही है, बस आपको उठाना है। पर लोग क्या करते हैं, भागते हैं कि मैं उधर से जाके पहले ले लूँ उसको, पहले ले लो, दौड़ के जाऊँ, सब सिस्टम बिगड़ जाएगा। पूरा ऑटोमेशन खराब कर दोगे आप। हाँ, और नीयत आपको अच्छी रखनी पड़ेगी। ऐसा लग रहा है कि शब्द सारे भाव मेरे आप बोल रहे हैं। तो जो भी सवाल सर मैंने आपसे पूछा, ये कुछ मेरे अपने सवाल थे, कुछ लोगों के सवाल थे, और बहुत सारे सवाल थे। इस वीडियो को अगर लोगों ने अभी तक देखा है, वो चाहे आपके स्टूडेंट हो या हमारे व्यूवर्स हो, वो डिमांड करेंगे, जितना कमेंट करेंगे और जो सीखना चाहेंगे, वैसे ही हम सीरीज़ 2 लेके आएंगे। और इस बार जो सीरीज़ 2 हम लेके आएंगे, वो पॉडकास्ट लेके नहीं आएंगे, आपका फिजिकल सेशन लेके आएंगे, जहाँ बहुत सारे लोग सामने होंगे जो आपसे सवाल पूछेंगे। पॉडकास्ट के अंत में कुछ आप अपने तरीके से कुछ सुझाव देना चाहें, एडवाइस देना चाहें, सो प्लीज़। मैं तो यही कहूँगा, जैसे शुरुआती दौर में मैंने एक बात कही थी कि वो जो वीडियो था, आप किसी से मिलते नहीं हैं, मिलाए जाते हैं। तो उस चीज़ को अपने को सही तरीके से ऐसे देखना है कि जैसे मैंने मेरे जीवन के एग्जांपल दिए कि वो एक मैडम सामने से आए और उन्होंने कहा कि आपको क्लास मुझे पढ़ाना पड़ेगा, मतलब उन्होंने मेरी क्लास शुरू करवा दी, तो वो मिलाए गए हैं, ठीक है। फिर मैं जैसे वो सर से मिला, तो उन्होंने जिस तरीके से एक मेरे जीवन को एक नई दिशा दी, वो मिलाए गए हैं। अब यहाँ पे लोग कैसे समझते हैं, जैसे मैंने कहा कि किसी की शादी हो गई, अब उसके बाद में वो कहीं ऑफिस में काम करता है, वहाँ पे कोई लड़की आई, उससे उसकी मुलाकात हुई, अब वहाँ वो ये समझ रहा है कि मुझे इसे यूनिवर्स ने मिलाया है ना। पर वो वैसा नहीं है। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि चूँकि अब मेरी शादी हो चुकी है, और अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो ये मेरा गलत कर्म बनेगा और आगे इसका रिटर्न आएगा गलत। तो बहुत सारे लोग हर जगह ये स्कीम लगाते हैं कि नहीं यार, ये मतलब अगर मेरे से बात कर रही है, अट्रैक्ट हो रही है, मतलब यूनिवर्स मिला रहा है, यूनिवर्स फिर कलेश भी कराएगा घर में। यूनिवर्स मिला रहा होगा क्योंकि आपके लाइफ में कुछ कलेश लिखा होगा। हाँ, मतलब देखो, अच्छा लिखा है या बुरा लिखा है, ये भी एक बात है। तो मिलाता भी तो इसीलिए है ना। ये भी एक बात है कि आपके कर्म के अनुसार, जैसे आपके कर्म है ना, तो उस हिसाब से लोग आपको मिलेंगे। आप मुझे कैसे मिले, मेरा कोई अच्छा कर्म रहा होगा। संदीप सर कैसे मिले, मेरा कोई अच्छा कर्म रहा, नहीं तो मैं किसी और को भी फ़ोन लग सकता था, है ना। आपको मैंने जैसे यूट्यूब पे इंस्टेंटली जाके देखा कि हाँ आप बता रहे हैं पैनल के बारे में, मैंने जस्ट कॉल कर दिया, मैंने किसी को भी कॉल नहीं किया। और मेरी एक और आदत है, पहली बार जिससे मैं बात कर रहा हूँ किसी भी केस में,
जैसे लोग देखते ना 10 जगह तलाश तो करनी चाहिए, इस टाइप का लोगों कॉन्सेप्ट। मेरा कुछ अलग है, मेरा ऐसा है कि जिससे पहली बार बात हुई बस मैं उससे कर लूँगा और मुझे पता है कि अच्छा ही होगा। और अगर मेरा जैसे बुरा होना होगा तो मैं 100 जगह तलाश कर लूँगा तो भी गड़बड़ हो जाएगी। सुपर क्लियर, क्लैरिटी इज एवरीथिंग। मतलब सब कुछ अपना है, अपने ही कर्म के हिसाब से चीज़ होती है। जैसे वो मैंने कहा ना कि कई बार हम बोलते हैं यार मैंने ऐसा डिसीजन कैसे ले लिया, मैं इतना पढ़ा लिखा, और वो जैसा आपका प्रारब्ध बनना था, बुद्धि आपके प्रारब्ध के अनुसार हो जाएगी, और आज जो आपके कर्म बनेंगे वो आपकी बुद्धि के हिसाब से बनेंगे। इसीलिए आपको बुद्धि अच्छी रखनी चाहिए, अच्छे लोगों के संपर्क में रहना चाहिए, क्योंकि आज जो आपके कर्म बनेंगे वो कैसे बनेंगे, जैसे आपकी बुद्धि काम कर रही है ना। आज जो है आप किसी का बुरा कर भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप इतने समय से जिन चीज़ों में हैं, जैसे लोगों के कांटेक्ट में हैं, जो सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, है ना। आज आप बुक्स पढ़ रहे हैं तो आपकी बुद्धि वैसी हो रही है कि मुझे अच्छे कर्म करना चाहिए, मुझे किसी का बुरा नहीं कर, आप चाह के भी नहीं कर सकते। जो व्यक्ति इन लोगों के कांटेक्ट में नहीं होगा, जो बुक्स नहीं पढ़ रहा होगा, है ना, या जो गंदे लोगों के कांटेक्ट में होगा, तो उसकी बुद्धि कैसी होगी? अरे हाँ कुछ नहीं होता है, अरे ये स्कीम लगाते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे इसको लूटते हैं, है ना, ऐसा होता है ना। तो हर चीज़ जो है वो जैसी संगत में आप रहेंगे, जैसे लोगों के कांटेक्ट में रहेंगे, वैसे आज आपकी बुद्धि होगी, वैसे कर्म बनेंगे, वैसा आपका प्रारब्ध आपके सामने आएगा। शानदार सर, बहुत अच्छा रहा हमारा चर्चा। बस चर्चा में चाय नहीं था, चाय अब ले हमारा आपका विज़न, एनर्जी, और मैं उम्मीद करता हूँ जो फिजिकल ऑडियंस है वो भी कुछ सीखी होगी, और जो वर्चुअल हमारे लोग हैं वो भी सीखे होंगे। इसीलिए गुरु ये मान लो, बर्बाद होना होगा कोई बचा नहीं सकता, और आबाद होना होगा तो कोई रोक नहीं सकता। लोग ऐसे ही मिलेंगे जैसे आपको यूनिवर्स प्लान आपके बारे में किया है, जो ऑटोमेशन लगाया है। ठीक है, बहुत आपने देखा होगा कि पैसे वाले बर्बाद हो जाते हैं। वो अपने कहानी में कहते पहले मैं भी अमीर हुआ करता था, बंगले थे, तो उनका स्टोरी जब सुनोगे ना तो कहेंगे मेरे जीवन में एक लड़की आती है, वो भी भेजता है ऊपर वाला भेजता है कर्मों के हिसाब से। कई बार आपने एक चीज़ देखी होगी, यार इस लड़के को इस लड़की में क्या पसंद आया, या इस लड़की को इस लड़के में क्या पसंद आया। तो वो होता क्या है ना कि कई बार घर वाले कितने ही रोकने की कोशिश करते हैं किसी को, वो नहीं रुकता है जब तक बर्बाद नहीं हो जाए। कई बार ऐसा होता है ना कि घर वाले बोलते हैं यार तू क्या कर रहा है, ये कोई व्यक्ति मतलब मानता ही नहीं है। क्यों नहीं मानता है? क्योंकि उसका प्रारब्ध वैसा बनना है। और हो सकता है कि जैसे जिसने पॉडकास्ट सुन लिया हो, जिसके जैसे प्रारब्ध अब मान लो ऐसा कुछ होना नहीं है, तो वो ये बात सुनेगा और समझ जाएगा। तो ये भी सब यूनिवर्स करवाता है। राइट सर, जो शब्द हम बोल रहे हैं या जो कहना चाह रहे हैं वो विचार ऊपर वाला दे रहा है, और यहाँ पे सभी जितने बैठे हैं उनकी भी वाइब्स है। तो आप सबको धन्यवाद जो इतने देर तक आपने सुना, और अगर आप अभी तक पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो आपके पेशेंस को सलाम, और आप जीवन में कुछ अच्छा करेंगे क्योंकि आपने इतना लंबा पॉडकास्ट देखा है, यानी आप लंबी पारी के घोड़े हैं और आप सीखना पसंद करते हैं। सो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब के लिए अपने सब कॉन्शियस माइंड के उस अलादीन के चिराग को ना सही काम पे लगाओ, सही काम पे, कि भाई समझ रहे हो ना आप। चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।